अगर कोरोना होता तो आप इलेक्शन नहीं करवाते। अगर कोरोना होता तो अमित शाह लाखों की तादाद की भीड़ नहीं करते। अगर कोरोना होता तो मोदी जी इतनी बार की रैली में बंगाल नहीं आते। मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, लाखों करोड़ों भारतीयों को इन सवाल का जवाब चाहिए। जब आप 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते तो मेरे वीर शहीदों के माता पिता उनका शरीर का आधा हिस्सा कैसे छोड़ रहे हैं? और ये वीडियो समर्पित है उन तमाम लोगों के लिए जिनके अंदर एक जज्बा है कि भारत में ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम भारतीय हैं। अब हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे और भारत के अंदर एक बार और हमेशा के लिए बीजेपी को बाहर करेंगे। इस सरकार का आना हमारे पूरे देश के लिए एक सृष्टि का नहीं, एक नाश का कारण जन्मा है। जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। दोस्तों, इस वक्त बंगाल के दौरे में हूं और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। बंगाल में चुनाव का मौसम है। कुछ वस्तुतः बातें जो आप लोगों के बीच आना पड़ा मुझे, और शायद आज भारतवर्ष का हर एक नागरिक इस दौर में कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए विवश है। दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना है, कोरोना का एग्रेशन है हमारे ऊपर, या गवर्नमेंट का एक एग्रेशन है हमारे ऊपर। अभी तक ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। हम देख रहे हैं कि दिन में 1.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, कोविड-19 वायरस से। लेकिन मैं एक सवाल है जो निरंतर 1 साल से पूछ रहा हूं कि अगर देश कोविड का सामना कर रहा है, अगर हमारा देश इस वक्त कोविड का सामना कर रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड के काल में जब हम देख रहे कि सेकेंड वेव, और ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव जो है पहले वेव से ज्यादा पावरफुल है। एक बात आपको ये भी समझना होगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये सेकेंड वेव इतना पावरफुल है दोस्तों, तो ऐसा क्या कारण है जो 5 राज्यों में चुनाव कराने की जरूरत पड़ेगी भारतीय सरकार को और केंद्र की सरकार को? शिक्षावाद के जो लोग हैं, शिक्षावाद जो लोग हैं, वो बंद कमरे से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ये राजनेता खुली मंचों में आके भाषण दे रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री को या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैं वस्तुतः इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं, जिस तरीके के सरकार का ये रवैया रहा है। दोस्तों, आप ये देखें दोस्तों, आज हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं। आप देखिए, स्कूल बंद हो जाते हैं, कारखानों में स्थिति खराब है, शिफ्ट वाइज काम बंद कर दिया गया है। कई सारे राज्यों में अजीब सी स्थिति है, नाइट कर्फ्यू है, डे कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। एक चीज है दोस्तों जो इस सरकार का रवैया हम निरंतर देख रहे हैं। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब भी इन्होंने चालान किया था। हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में हमारे पास रोजगार नहीं रहा दोस्तों, टैक्सी उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहे, जिम के जो सस्ता है वो बंद रहे, कसरत खाने बंद रहे, छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी उनकी दुकानें बंद रही, सब्जी वाले बेचारे परेशान रहे, मंडियों में दुकानें बंद रही, ग्रोसरीज की दुकानें बंद रही, कितनी ही परेशानियों को जूझते रहे लोग। और अब इनका वही चाल, वही चलन, फिर से 1000 रुपए का चालान उत्तर प्रदेश में, और अगर पहली बार पकड़ा जाए तो 1000, दूसरी बार पकड़ा जाए तो 10,000। मैं पूछता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी से, योगी जी, कोरोना काल में क्या बैकअप दिया आपने उत्तर प्रदेश के उन तमाम व्यापारियों को? आपने उन छात्रों के लिए क्या बैकअप दिया है जो स्कूल नहीं गए लेकिन जिनके माता पिता को स्कूल के फीस देना पड़ा, सीबीएसई स्कूलों का, जिनका आपके सरकार ने कॉम्पोजिट फीस के नाम से माफ कर दिया स्कूल वालों को। और मेरे जैसा पेरेंट जिनके दोनों बच्चे गौतम बुद्ध नगर में पढ़ते हैं, हमें भी पूरी फीस देनी पड़ी स्कूल की। क्या मैं जान सकता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं माननीय शिक्षा मंत्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं कि जब स्कूल बंद रहे, उनके जनरेटर बंद रहे, उनके खर्चे कम रहे, 50% से ज्यादा उनका खर्च कम रहा, उन्होंने अपने टीचरों को पूरा सैलरी नहीं दिया, तो हमारे जैसे अभिभावकों से, हमारे जैसे पेरेंट्स से उन्होंने पूरा फीस क्यों लिया? आपने हमारे लिए क्या किया? अपने राज्य के नागरिकों के लिए क्या किया? योगी आदित्यनाथ जी, धार्मिक बातें नहीं करूंगा मैं। एक पढ़ा लिखा नागरिक को, धर्म को मैं यहां रखता हूं, मैं मस्तिष्क में नहीं रखता। मैं धर्म को अपने दिल में रखता हूं, हृदय में रखता हूं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब धर्म दिमाग पे चढ़ जाए तो व्यक्ति अपनी सोच की भावना को खो देता है। मैं धर्म का पालन करता हूं, अधर्म से दूर रहता हूं। मैं आपका भी सम्मान करता हूं, माननीय मोदी जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोगों के कार्य प्रणाली ऐसे है नहीं कि हम उनको मान सके।
आपने देखा उत्तर प्रदेश जो है अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है। कोविड के केसेस में लगातार मौतें हो रही हैं। शमशान घाट में आज लाइन लगी हुई है, ऐसा आज मीडिया बता रही है। लेकिन मेरा एक मन में ही मन एक सवाल जन्म देता है लाखों करोड़ों भारतीयों के मन में कि ये सारी मौतें केवल कोविड से हो रही हैं, तो क्या बाकी सारी बीमारियां गायब हो गई हैं? क्या लोगों को हार्ट अटैक आना बंद हो गया है? क्या लोगों को लंग्स कैंसर वगैरह से बीमारियां खत्म हो गई हैं? यानी अब केवल कोविड रह गया और कोई बीमारी हमारे देश में नहीं रहा। और जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, बेडों की कमी क्यों हो रही है? योगी आदित्यनाथ जी, जब आप लोग 5 ट्रिलियन 3 बिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अभी तो काफी समय मिल गया था आप लोगों को पहले फेज से दूसरे फेज में। तो ऐसी क्या बात हो गई जिससे अस्पतालों को क्यों नहीं आप स्कूलों को अस्पताल में बदल देते? अगर आपको अस्पताल की कमी पड़ रही है, आप स्कूलों को बदल दीजिए। पढ़ाई तो हो नहीं रही है स्कूलों में। जब इलेक्शन होता है तो आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरएफ के जो बटालियंस होते हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में दे देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा दुख का विषय केवल एक है और कोई बात नहीं। जिस चीज को मैं देख रहा हूं कि अब अभी महाकुंभ चल रहा है उत्तराखंड में। महाकुंभ दोस्तों, जब मरकज पे बात आई थी तब हम लोग एक साथ गरजे थे, बरसे थे हम लोग कि ये गलत हो रहा है और मरकज से ही कोरोना का फैलाव हुआ है। तो इस कोविड के दौर में महाकुंभ का आयोजन क्यों हो रहा है? विशेष तौर से तब जब बहुत सारे साधु संत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या भारतीय सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस सवाल का जवाब 135 करोड़ भारतीयों को देने में सक्षम होंगे? एक और आप कहते हो कि नाइट कर्फ्यू, एक और आप ये कहते कि घरों से ना निकलें, और एक और आप उत्तराखंड हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन करते। मैं स्वयं एक हिंदू हूं, लेकिन एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित, एक साक्षर हिंदू हूं। यह सवाल मेरे मन में भी जन्म लेता, हालांकि मैं कोरोना पे पूरी तरह यकीन नहीं करता, क्योंकि ऐसा मैंने आप लोगों से सीखा है। अगर कोरोना होता तो आप इलेक्शन नहीं करवाते। अगर कोरोना होता तो अमित शाह लाखों की तादाद की भीड़ नहीं करते। अगर कोरोना होता तो मोदी जी इतनी बार की रैली में बंगाल नहीं आते। मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। लाखों करोड़ों भारतीयों को इन सवाल का जवाब चाहिए। आप जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, हम दंड क्यों भुगते? हम क्यों आपको चालान दें? चालान आप लोगों को क्यों ना किया जाए? आप लोगों को दंड क्यों ना दिया जाए? आपकी सरकारी व्यवस्था फेल हुई है, इसके ऊपर आपको ऊपर जुर्माना क्यों ना किया जाए? तमाम मंत्रियों को क्यों ना जेल भेजा जाए? केवल नागरिक, केवल भारतीय नागरिक जुल्म क्यों सहे? इन नेताओं को क्यों ना जेल भेजा जाए जिन्होंने रैलियां की है? कौन देगा जवाब? जवाब चाहिए हमारे देश को, जवाब चाहिए हमारे युवाओं को। मेरे देश के वीर फौजी आज तिरंगों को सैल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन आज मेरे देश का वीर जवान कफन में लौट के आता है, तिरंगे में लपट के आता है, और उनके माँ बाप अपने अश्रुपूर्ण आंसुओं से उन्हें मिलते हैं जब वो शहीद हो जाते हैं। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ूंगा चाइना से, ये कहा गया था। आज बॉर्डर पे रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में हमारे कितने लोग वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, शत विशत हो रहे हैं उनके शव। जब आप 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते, तो मेरे वीर शहीदों के माता पिता उनका शरीर का आधा हिस्सा कैसे छोड़ रहे हैं? उनके लिए आप क्या जवाब देंगे? कहां है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? आप कब जवाब देंगे? कब आप बाहर आएंगे? आखिर कब तक ये देश आप लोगों के जुमलों को सहेगा? कब तक? वक्त आ चुका है दोस्तों, इस सरकार को कटघरे में लाने की जरूरत है। सरकार के मंत्रियों को जेल में डालने की जरूरत है, जिन्होंने गलत गलत पॉलिसी की। मंदिर मस्जिद के अलावा और महंगाई के अलावा, जुमलों के अलावा, झूठी बातों के अलावा कुछ भी नहीं है भाजपा के सरकार में। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से पुनः आह्वान करता हूं, यह वीडियो समर्पित है उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना काल की विभीषिका में भी अपने परिवार को बचाते रहे। यह वीडियो समर्पित है मेरे और आपके जैसे तमाम उन लोगों के लिए जो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। यह वीडियो समर्पित है उन शहीदों के माता पिताओं के लिए जो अश्रुपूर्ण तरीके से नमन करते हैं, अपने पुत्र और पुत्रियों शहादत को देखते हुए और उनके शत विशत शव को लेते हैं। और यह वीडियो समर्पित है उन तमाम लोगों के लिए जिनके अंदर एक जज्बा है कि भारत में ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम भारतीय, अब हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे और भारत के अंदर एक बार और हमेशा के लिए बीजेपी को बाहर करेंगे। इस सरकार का आना हमारे पूरे देश के लिए एक सृष्टि का नहीं, एक नाश का कारण जन्मा है। और जो कोई मेरे बात से इत्तेफाक ना रखता हो और जो कोई ये कहता हो कि मोदी भगवान है, तो मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा, विचारधारा बदल लीजिए। इंसान की इतनी अहमियत नहीं कि वो भगवान का दर्जा ले ले।
मोदी जी भी हमारी तरह एक साधारण भारतीय हैं, लेकिन एक जुमलेबाज जरूर है, ये मैं पहले भी कहता हूं और आज भी कहूंगा। उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो अपने कथनी और करनी को कर दे तो शायद मैं उनको पुनः सम्मान दे दूं, पुनः उन्हें वोट दे दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता। ऐसा इसलिए संभव नहीं दिखता क्योंकि आज मेरे लाखों करोड़ों गरीब मजदूर भाई सड़कों पे फिर से बेघर हैं। आज महंगाई चरम पे, आज पेट्रोल 100 के ऊपर है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, भाजपा वालों को दुख नहीं होता। आज कितने ही किसानों ने अपना शहादत दे दिया, इनके आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलती। अब उनके आंसू का जवाब हमें चाहिए। मैं बागी सदानंद, रेबल सदानंद, आप लोगों से अपील करता हूं कि बागी बनने का दौर अब शुरू हो चुका, बगावत का दौर है। आइए रेबल फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन आइए इनके किले को ध्वस्त करें और एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।